भाई इस बिग बॉस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है फॉलोअर्स फॉलोअर्स फॉलोअर्स। इस वीकेंड के वार पे तो पूरा सीन ही फॉलोअर्स के ऊपर था। तो मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी कि जो हमारे होस्ट अभिषेक मल्हान को ब्लेम कर रहे हैं और मेकर्स उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो फॉलोअर्स के बेसिस पे इतना कुछ बोल रहे हैं और शो को नीचा दिखा रहे हैं। अभिषेक ने कहा कि उसके फॉलोअर्स उसने लाए हैं बिग बॉस में और वो अपने फॉलोअर्स के लिए करना चाहता है, वो जो कुछ भी कर रहा है अपने फॉलोअर्स के लिए कर रहा है और उनके लिए एक बनना चाहता है, क्योंकि वो उसको फॉलो करते हैं तो उसके लिए एक मिसाल बनना चाहता है कि हाँ भाई आप मुझे फॉलो कर, आप सही इंसान को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसको मेकर्स ने, होस्ट ने, सब ने गलत बता दिया। इवन घर वालों में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बोल दिया एरोगेंट साउंड कर रहा है, ठीक है। मैं अब लोगों को एक साल पहले ले जाना चाहता हूँ, बिग बॉस 16। बिग बॉस 16 आपको याद है? बिग बॉस 16 का विनर मुझे याद नहीं है, वैसे आपको याद दिला दूँ कि बिग बॉस 16 का विनर MC स्टैन थे। अब MC स्टैन जिनको खेलना नहीं था, जिनको शो से कोई मतलब नहीं था, जिनका ज़ीरो इंटरेस्ट था शो में, ठीक है, वो आए, वो रहे घर में। वीकेंड के वार पे उन्होंने बोला भाई मेरे को घर जाना है, मैं पैसे दे के भी घर जाऊंगा, ठीक है। वो टाइम पे हमारे होस्ट सलमान खान ने क्या कहा था उनसे, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा था MC आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स कितने हैं? तो उसने बोला था उस टाइम के हिसाब से कुछ तो 6 मिलियन समथिंग। तो सलमान खान ने कहा कि 6 मिलियन, यूज़ नंबर यार, यूज़ नंबर, नाइस। आप 6 मिलियन अपने फॉलोअर्स को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या आप शो छोड़ के जाना चाह रहे हो? आप इंटरेस्टेड नहीं हो शो में? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला आपको, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। आपके फॉलोअर्स क्या सोच रहे होंगे हम किस बंदे को फॉलो कर रहे हैं? वो आपको अपना हीरो मानते हैं। आपको अपने लिए ना सही अपने फॉलोअर्स के लिए खेलना चाहिए। वहाँ पर फॉलोअर्स का एग्जाम्पल देकर किसी, जिस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं उसको गेम में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कराना सही है। यहाँ जो बंदा खुद इंटरेस्टेड है खेलने में और वो अगर अपने फॉलोअर्स के लिए खेलना चाहता है या अपने फॉलोअर्स का दावा करता है, तो इसमें गलत क्या है भाई? कि मैं अपने फॉलोअर्स को मैसेज देना चाहता हूँ मेरे फॉलोअर्स मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे फॉलोअर्स, अरे वो पॉजिटिवली लो ना, वो उसके फॉलोअर्स उसके सपोर्ट में, इसलिए वो खेलना चाहता है, उसका डेडिकेशन है शो में। वहाँ उस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं था तो आप लोगों ने बता दिया उसके फॉलोअर्स इतने हैं, उसके इतने चाहने वाले हैं, उसको क्या मैसेज दे रहे हो? आप सही करो, उनके लिए खेलो, फॉलोअर्स के लिए खेलो। यहाँ जो बंदा बोल के डंके की चोट पे खेल रहा है कि मैं अपने फॉलोअर्स के लिए खेल रहा हूँ, उसको आप गलत बता रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? मतलब तुम्हारी चॉइस का कोई बंदा है तो उसके लिए सब कुछ सही है, तुम्हारी चॉइस का बंदा नहीं है तो उसके लिए सब कुछ गलत है। ये दो तरह के मापदंड क्यों सेट किए हैं आप लोगों ने? ये दो तरह के मापदंड। एक और चीज़ उठी थी, पूजा भट्ट बार बार ये कह रही थी कि फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स हैं अभिषेक के, कितने फॉलोअर्स हैं इनके। मेरी बहन आलिया भट्ट, उसके कितने फॉलोअर्स हैं? 70 मिलियन। मैडम जी आपको बता दूं, आलिया भट्ट इंडियन फिल्म स्टार हैं, ठीक है। उनका काम फॉलोअर्स से नहीं चलता। उनके 70 मिलियन हो या उनके 150 मिलियन हो, उनका काम उनके काम से चलता है, उन फिल्मों से चलता है, एडवर्टाइजमेंट से चलता है, इनसे चलता है। उनकी इनकम का सोर्स उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके इनकम का सोर्स उनके फॉलोअर्स हैं। इसलिए वो फॉलोअर्स के नाम पे इतना दावा करते हैं, वो इसलिए अपने फॉलोअर्स के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए अपने फॉलोअर्स के पीछे जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स उनको पसंद करते हैं, इसलिए वो आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं। आलिया भट्ट को उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। पहला तो वो महेश भट्ट की बेटी हैं, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे है। दूसरा करण जौहर की गोद ली हुई बेटी हैं, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे है। तीसरा सेलिब्रिटी किड हैं भाई, अपना उनको मिला हुआ विरासत में, इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं। उसके बाद अगर उसको फॉलो किया जा रहा है क्योंकि वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनकी इनकम का ज़रिया फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए वो कभी अपने फॉलोअर्स का दावा नहीं कर सकती। लेकिन जो अभिषेक हैं, जो एल्विश हैं, जो मनीषा रानी हैं, इनके फॉलोअर्स ही इनका सब कुछ है। उनके फॉलोअर्स ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए उनका उनके फॉलोअर्स के लिए अगर प्राउडली कहना कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मतलब प्राउडली कहना, क्योंकि उन्होंने वो अर्न किया है, कमाया है अपने काम से।
जब पहली वीडियो डाली होगी अभिषेक ने या एल्विश ने या मनीषा ने, तो उनके कितने फॉलोअर्स रहे होंगे, आपको क्या लगता है? नहीं होंगे ना, 10, 20, 15, 50, 100, 500, 1000। लेकिन वहाँ उनके पहले वीडियो से लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो जाके वो फॉलोअर्स बढ़ते बढ़ते मिलियंस में चले गए। आलिया भट्ट ने जब कोई पोस्ट भी नहीं डाला होगा, सिर्फ अकाउंट बनाया होगा ना, तब भी उनके 100K 200K फॉलोअर्स हो गए होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिल्म की एक्ट्रेस है। इसलिए उनका यहाँ पे कोई तुलना नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आलिया भट्ट इन्फ्लुएंसर होती तो बिल्कुल तुलना कर सकते थे आप। तो मैडम थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ। बहुत आप समझदार समझते हो, लेकिन उतने समझदार आप हो नहीं। आपकी समझदारी सिर्फ आप तक ही रहती है, आपके सोच समझ से चलती है। तो थोड़ी बुद्धि बढ़ाओ, और मेकर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि दोहरे मापदंड ना सेट करें। अगर करना है तो फिर एमसी के लिए भी सेम होना चाहिए था, जिसको कि आपके कितने फॉलोअर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो होता है शो को नीचा दिखाना, कि बंदा डायरेक्टली बोला मेरे को शो में नहीं रहना, उसको आप हाथ जोड़ रहे हो, पैर पकड़ रहे हो कि भाई शो में रहो, शो में रहो। उसने अपनी शो की बेइज्जती की थी कि उसको रहने का ही नहीं है, तो हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ के उसको विनर भी बना दिया। यहाँ जो बंदा इंटरेस्टेड है, जिसको रहना है, जिसको खेलना है, उसको आप नीचा दिखा रहे हो। दोहरे मापदंड इसको बोलते हैं, दोगली सोच। इसे अब चेंज करो, वो आपसे होगा नहीं। तो कम से कम जलील करना बंद करो यार लोगों को। उसने कमाया है वो, इसलिए उसका घमंड है उसे। जी, थैंक यू।